तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिस्काउंट का टॉपिक। बहुत ही कॉमन टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटिंग में, और यहां तक कि ये क्लास 12th की अकाउंटिंग में भी देखने को मिलता है। सो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि डिस्काउंट का टॉपिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैसे करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है डिस्काउंट की। डेफिनेशन बताने से पहले आपको डिस्काउंट का मतलब पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नॉर्मली कभी भी आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है उसका एक प्राइस फिक्स्ड होता है। वहां पे लिखा होता है कि इतने में ये चीज है, उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं या उसके ऊपर जो उसकी पैकेजिंग है उसके ऊपर लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है मार्क प्राइस। ठीक है, ऐसा प्राइस जो उसके ऊपर मार्क कर दिया गया है, तो ये हो गया मार्क प्राइस। लेकिन कभी कभी आपको उस चीज पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब हमेशा ऐसे कुछ शॉपकीपर्स जरूर होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ उस पे डिस्काउंट देते हैं। हर जगह नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता है। अब डिस्काउंट का मतलब आपको पता ही है कि जो मार्क प्राइस है, जो प्राइस उस पे लिखा हुआ है, उसकी कीमत में वो कुछ कीमत माइनस कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, और फिर आपको वो सामान बेचते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको फायदा हो गया। लेकिन ऐसा असली में नहीं होता है, क्योंकि वो भी तो कुछ प्रॉफिट कमाते ही हैं। अगर वो सब कुछ डिस्काउंट में ही दे देंगे तो उनको प्रॉफिट कहां से होगा। तो वो प्राइस को इतना ऊपर मार्क करते हैं कि आपको डिस्काउंट देने के बाद भी उनको फायदा हो जाता है। क्लियर है? लेकिन बेसिक हमको उनके फायदे या नुकसान से अभी कुछ नहीं लेना देना है। हमको अभी ये समझना है कि जो डिस्काउंट है उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम आसान भाषा में बोले तो मार्क प्राइस में जितना भी प्राइस कम किया गया है उसको डिस्काउंट बोला जाता है। अब अकाउंट्स में स्टूडेंट्स दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं, द रिडक्शन इन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस और फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर्स। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। यहां लिखा हुआ है द रिडक्शन इन द मार्क प्राइस, तो जो भी प्राइस मार्क्ड होती है उसके ऊपर, उसके ऊपर यहां पे रिडक्शन देखने को मिलता है ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस। ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, देखिए यहां पर बिजनेस के हिसाब से सोचना है, शॉप के हिसाब से नहीं सोचना, क्योंकि हम अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मान लेते हैं किसी चीज का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है। क्लियर? अब फर्नीचर का बिजनेस है हमारा, तो हमने बहुत सारे सेट्स बना के रखे हुए हैं। अब चाहे वो बेड हो, चाहे वो सोफा हो, चाहे वो चेयर और टेबल हो, ठीक है, ये प्रोडक्शन हमने करके रखा हुआ है। अब ये सीधा कस्टमर को नहीं बेचते हम लोग, हम क्या करते हैं, हम होलसेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं होलसेलर्स। अब होलसेलर्स क्या करेंगे, हमारे सामान का बहुत बड़ा पार्ट वो लेके चले जाएंगे और अपनी शॉप्स पे रख लेंगे, उनके पास शोरूम्स होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारा जब ये सामान खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, जो कि हम देते हैं। क्लियर? क्योंकि हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं, हम तो सस्ते में बना रहे हैं चीज को, तो इस तरह से उनको फायदा हो जाता है। अब वो मार्केट में उसको अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अब वो बहुत ज्यादा महंगा बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सेल्स डाउन जाएगी, तो इतना महंगा ना बेच के वो अपना थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट प्राइस कवर हो जाती है, और उसके बाद फिर वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं, जहां से आप लोग सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर बिजनेस द्वारा दिया गया जो भी डिस्काउंट होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा जो कस्टमर है, देखिए ये तो बिजनेस वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो बिजनेस वाले जब डिस्काउंट देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस डिस्काउंट जा रहा है, कहने का मतलब है प्रोड्यूसर से होलसेलर की तरफ अगर डिस्काउंट जा रहा है तो दोनों बिजनेस ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर कस्टमर को बेचा जाता है, ठीक है, अब होलसेलर ने खरीद लिया, उसके बाद रिटेलर ने खरीद लिया, अब वो कस्टमर को बेच रहे हैं, तो कस्टमर भी डिस्काउंट के लिए बोल सकता है, या जो रिटेलर है जिसकी शॉप है वो भी डिस्काउंट दे सकता है, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही डेफिनेशन में आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर्स वाला हो गया कैश डिस्काउंट, और बिजनेस टू बिजनेस में होता है ट्रेड डिस्काउंट। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ द सेल। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको लग रहा होगा कि सारे डिस्काउंट सेल के टाइम ही तो दिए जाते हैं, कौन सा बाद में दिया जाता है या कौन सा पहले दे दिया जाता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकाउंट्स में एक ऐसा डिस्काउंट भी होता है जो सेल के बाद भी दिया जाता है।
ठीक है, मजबूरी में। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई फर्नीचर बेचा होलसेलर्स को, ठीक है, अब उस फर्नीचर में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, बहुत सारी चेयर्स थी जो कि सारी की सारी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया। अब होलसेलर बोल रहा है देखो आपने मुझे कैसा सामान बेच दिया, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हमारी गलती है। अब इस गलती को सही करने के लिए क्या करें? होलसेलर बोलता है आप एक काम करो, मैं इसको सही कर लूंगा खुद ही, आप मुझे इतना अमाउंट कम कर दो, मतलब जितना भी आपने मेरे से पैसा लिया है उसमें थोड़ा पैसा कम कर दो, तो मैं उस पैसे से कोशिश करके इस सामान को सही करके बेच लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है, इससे सबका टाइम बच जाएगा, सामान को इधर उधर लाने में जो खर्चा हुआ है वो भी बच जाएगा। तो मैंने उसको एक डिस्काउंट दे दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, इस केस में आप देख सकते हो कि सेल्स के बाद डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। अब ये क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है, उसके अलावा जो चीज आपने और जो चीज वो चाहते हैं, होलसेलर चाहते हैं जिस क्वालिटी का सामान, वो हमने नहीं भेजा, या सामान में डिफेक्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्या उसको भी डिस्काउंट वर्ड ही नाम देंगे? नहीं स्टूडेंट्स, उसके लिए एक नया नाम निकला हुआ है जिसको बोलते हैं रिबेट, ठीक है। तो अकाउंट्स में अगर रिबेट लिखा है तो समझ जाना कि वो सेल करने के बाद दिया हुआ डिस्काउंट होता है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। सो इसीलिए यहां पर ये पॉइंट जानना जरूरी था, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल। तो अगर वर्ड डिस्काउंट आ रहा है तो आप ये समझ जाना कि सेल करते समय ही दिया गया है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे वो कैश डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट्स, अब जो होलसेलर होगा वो प्रोड्यूसर से एक या दो सामान तो लेके नहीं जाएगा ना, वो तो बहुत सारे सामान ले जाएगा बड़ी क्वांटिटी में। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो एक दो सामान बेचेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों को, इससे अच्छा कस्टमर को ही बेच दे, है ना। तो होलसेलर को वो इसीलिए डिस्काउंट देता है क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बल्क में सामान ले जाता है, इस वजह से डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसी वजह से इसको ट्रेड डिस्काउंट नाम दिया गया कि ट्रेडिंग का डिस्काउंट। क्लियर? तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड ऑन बल्क सेल्स और परचेजेस। तो आपको ये चीज समझ आ गई है। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर सामान लिया जाता है कहीं से, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट वहां पे मिल सकता है या दिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अब क्यों रिकॉर्ड नहीं करते और ऐसा कैसे होता है कि हम रिकॉर्ड नहीं करते? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो डिस्काउंट है ये कहां से मिला। आप देखिए, हमारा जो है, हमारा बिजनेस किस चीज का है? प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन का बिजनेस है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन का बिजनेस है तो हम सामान बना रहे हैं और अब मैंने उसको सस्ते में सामान बेच दिया। जो भी होलसेलर आया था उसको मैंने सस्ते में सामान बेच दिया। अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। मैं सीधा सेल्स लिख दूंगा, सेल्स की नेट वैल्यू कि मैंने इतने की सेल्स की है। तो अगर नेट सेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो माइनस करने के बाद ही करते हैं, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट अलग अलग तरीके के भी होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी होलसेलर को मैं बिल्कुल सेम ही डिस्काउंट दूं, किसी को ज्यादा भी दे सकता हूं, किसी को कम भी दे सकता हूं। हो सकता है कोई ज्यादा जल्दी मेरा जो सामान है वो बेच देता हो, तो उसको मैं ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगा ताकि उससे कनेक्शन अच्छा रहे। और दूसरी तरफ अगर कोई होलसेलर है जो कभी कभी आता है मेरा सामान लेने के लिए, तो उसको मैं कम डिस्काउंट भी ऑफर कर सकता हूं। तो यहां पर इस चीज को अकाउंट्स में नहीं बताया जाता, इस चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। और सेम होलसेलर जब अकाउंट्स बनाएगा अपने, तो वो भी परचेज में इस डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट जो उसको मिला हुआ है, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सीधा नेट परचेजेस के अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रखना कि डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किसी भी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। आपको समझ आ गया है कि टोटल सेल में से अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें तो नेट सेल आता है। उसके अलावा नेट परचेजेस इज इक्वल टू परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गया सेलर की तरफ से और ये हो गया परचेजर की तरफ से। तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में इस तरह से एंट्री डालेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जरूर वो ट्रेड डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई अकाउंटिंग नहीं होती। क्वेश्चन में जब वो स्टेटमेंट्स देंगे आपको कि आपने इतना सामान खरीदा है कहीं से और इतना ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है, तो याद रखना स्टूडेंट्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि
क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, वहां पे होगा, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस कर दिया जाता है, नहीं दिखाया जाता। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं कैश डिस्काउंट की तरफ बढ़ता हूं। सो स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहां लिखा है रिडक्शन इन द अमाउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। अब स्टूडेंट्स यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, कैश डिस्काउंट क्या होता है। बेसिकली ये इसका जो नाम है इसी से इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। कैश डिस्काउंट मतलब अगर आप कैश दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, साफ साफ। अगर कैश देते हो, कहने का मतलब है जब आप सामान खरीद रहे हो उसी समय पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि कैश में ही पेमेंट करो, आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर उसी समय कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर मान लेते कोई कस्टमर बोलता है कि देखिए आधे पैसे मैं अभी दे सकता हूं और आधे आपको बाद में दूंगा, तो क्या आप मुझे पूरे पे डिस्काउंट दोगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाम है ना कैश डिस्काउंट, तो आपको जितने पे आप जितना कैश दोगे, जितने सामान का आप कैश अभी दे दो उतने पे ही डिस्काउंट दूंगा। भले ही वो आधा सामान हो तो आधा डिस्काउंट ले जाना, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आप बाद में दे देना, लेकिन उस पर डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा। तो सिंपल सा फंडा रहता है इसका। क्लियर? अब ये कैश डिस्काउंट कहां पे होता है ज्यादातर? स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट बेसिकली ये ऐसी पार्टीज के लिए होता है जहां पे बल्क अमाउंट नहीं खरीदा जाता है, छोटा मोटा सामान खरीदा जाता है। ठीक है, लेकिन खरीदा जा रहा है बिजनेस द्वारा ही। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हैं, दोबारा एक बार देखेंगे, टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। ड्यू मतलब क्या होता है? देखिए जब भी ड्यू वर्ड आ जाए आप समझ जाना कि टाइम हो चुका है लेकिन काम नहीं हुआ, या टाइम हो गया। सिर्फ आप इतना समझो कि टाइम हो गया। ठीक है, तो यहां पर किस चीज का टाइम हो गया? पेमेंट का टाइम हो गया है, और यहां पे टाइमली पेमेंट हो भी गई है, तो वहीं पे आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और पेमेंट का टाइम इस केस में कहां है? जब सामान खरीदने आप आए हो वही पेमेंट का टाइम है, अलग नहीं है। ठीक है, सामान आपको मिल जाएगा, पेमेंट कर दो, तो उस समय टाइमली पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द सेलिंग पार्टी एंड इनकम फॉर द परचेजिंग पार्टी। अब यहां पर अगर आप देखें, ये जो डिस्काउंट है ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों ही पार्टीज की तरफ से रिकॉर्ड किया जाएगा इसको। अगर सेलर है तो वो इसका नाम लिखेगा डिस्काउंट अलाउड। क्या रखेगा? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया है। और जो परचेजर है वो क्या नाम रखेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, हमको डिस्काउंट देना पड़ गया तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आना चाहिए था उससे कम पैसा आया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स वो हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन जो परचेजर है वो तो खुश हो जाएगा कि मैं तो सोच रहा था इतने में मिलेगा, लेकिन मैंने उनसे डिस्काउंट मांगा और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया। तो जो परचेजिंग पार्टी होती है उसके लिए हो जाती है इनकम। सिंपल। इट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब ये कैसे रिकॉर्ड होगा, किस नाम से रिकॉर्ड होगा, अच्छी तरह आपको आगे के चैप्टर्स में समझ आएगा जब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस इतना समझ लेना है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड डिस्काउंट है ये बहुत कॉमन है, और ये दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब आप बल्क में आइटम खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और कैश डिस्काउंट जब आप बल्क में आइटम नहीं खरीदते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में आइटम्स खरीदते हैं और कैश उसी समय आप पे करते हैं, तो उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट। इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।